गंडासी लेके पीछे लगे और हम जो पीछे से पलोटी उसमें से भागकर दूसरे गांव में गए। फिर भय का माहौल आप देख सकते हैं, बिल्कुल बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस प्रकार के हालात रहे होंगे उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा जो भाई है खेत में प्योद भरने के लिए गया था, वो हमारे डोले को तोड़ गए, हमारे किले की मिट्टी ठुआ गए और बाहर बेच रहा। पहले तो बड़ा भाई था, फिर छोटा भाई फोन करके बुला लिया, कुछ हथियार लेकर ये वहाँ से निकलने लगे। इनके आगे गाड़ी हटा दी और इनके पीछे गंडासी ले रहे थे, वहीं इनके पीछे दोनों बच्चे के पीछे। पानीपत के ब्राह्मण माजरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, एक पारिवारिक झगड़ा हो गया और वो झगड़े के कारण एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वो मेडिकल करवाने के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। ये महिला है जिनके जो बेटे हैं उनके साथ ना झगड़ा हुआ। ये बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला था, झगड़ा क्यों हुआ है? जी ऐसी कोई खास बात नहीं थी जी। बस वहीं ये बच्चे खेत में जा रहे थे और वहाँ हमारे किले में माटी का साधन ले जा रहे थे जी। इनका फोन आया घर पर, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ। और तो ये घर आने के लिए चले तो उन पहले तो बड़ा भाई था, फिर छोटा भाई फोन करके बुला लिया, कुछ हथियार लेकर ये वहाँ से निकलने लगे। इनके आगे गाड़ी हटा दी और इनके पीछे गंडासी ले रहे थे, वहीं इनके पीछे दोनों बच्चे के पीछे वो दोनों बच्चे के पीछे लाग लिए। मैं इनकी हालत देख लो, क्या आंगल का लड़का है। हमने पता लगा कि भी वहाँ क्यों ये छोटा लड़का था, हमने ज्यादा चिंता इसकी थी। तो हमने कोई साधन नहीं, हमारे परिवार में कोई भी नहीं था घर पे। हमने एक ऐसा ही बच्चा लिया, मैं भागी गई तो वहाँ से निकल गए थे। वहाँ उन टक्कर मारी गाड़ी की, और टक्कर मार कर गाड़ी के मैं गिर गई, वहाँ से निकल गए। झगड़े की वजह क्या है? झगड़े की वजह कुछ भी नहीं, सिर्फ यही है हमारे किले में का साधन ले जा रहे थे। हम इन बच्चों ने सिर्फ ये किया था, अंकल आप यहाँ से मत ले जाओ। जमीनी विवाद है कुछ? नहीं और कुछ भी नहीं, सिर्फ यही विवाद है। तो ये बच्चा है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और काफ़ी घबराया हुआ युवक है, भागकर अपनी जान बचाई है और उसके बाद अब पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचे। क्या नाम है आपका? आर्यन। क्या हुआ था बेटा? हम खेत में गए हुए थे जी। हमने कहा अंकल यहाँ से मत ले जाओ। उसने अपना भाई बुला लिया और हम जाने लगा। हमारे उसके मोटरसाइकिल के आगे अड्डा दी। फिर हम थोड़ी देर जगह फ़ोन करने लगे, पीछे से उन्हें हमको बोल दिया और हम गंडासी लेके पीछे लगे और हम जो पीछे से पलोटी उसमें से भागकर दूसरे गांव में गए। फिर भय का माहौल आप देख सकते हैं, बिल्कुल बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस प्रकार के हालात रहे होंगे उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 16 साल का युवक किस तरह से डरा हुआ है। और इसके हालात आप देख सकते हैं कि नंगे पैर ये खेतों से दौड़ा होगा अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद जिन लोगों ने हमला किया है वो लोग मौके से तो फरार हो गए हैं। फिलहाल ये पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में अपने प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचे हैं। एक युवक है जो गंभीर रूप से घायल है, उसका भी इलाज चल रहा है। हालांकि 112 को अभी इन्फॉर्म नहीं किया गया है, पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लेकर के आया गया। जी हमारे जो परदादा दादा की ज़मीन है उसके साथ हमारा एक मतलब उनकी खोट अलग है तो हमारी खोट अलग है। बीच से डोला खचा हुआ है, हमने ठेके में अपनी ज़मीन दी हुई है। उसके चक्कर में एक हमारे घर का एक मामला था, उसने उसको मना कर दिया। हमारे घर का टेबल भी तोड़ कर आ गया। वो हमारे घर का एक पानी का साधन था जो भी ख़त्म कर दिया। वो हमारा और उनका एक घर का बीच की दीवार है, उसके लिए उन्हें ईंट बिछा दी। हमने उसको कहा तो अपनी ईंट भाई अपना खड़ी कर ले। वो किराए पर देवा था, हमने उसको एक बोल लिया भाई तू किराए पर तब देगा, हमारे बच्चे जवान भी हैं और हम अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए तू किराए पर तब दे, बीच से दीवार निकाल, उसके बाद जो तना करना तू कर। टेबल तोड़ के आ गया। आज तो हमारा जो भाई है खेत में प्योद भरने के लिए गया था, वो हमारे डोले को तोड़ गए, हमारे किले की मिट्टी ठुआ गए और बाहर बेच रहा था। तो इन जो बच्चे गए उसके पीछे लाठी डंडा लेकर और मतलब हथियार लेकर पीछे भाग गया। जो भतीजा है उसका मतलब मेडिकल होने लग रहा है अंदर। और ये जो छोटा बच्चा है जिन्होंने मेरे से पहले जो बयान दिया है, उसके ना पैर में चप्पल है और ना हाथ में डंडी थी, ना कुछ भी था। उस बच्चे की हालात को आप समझ सकते हो, उसने किस तरीके से उसका हमला किया और कैसे उसने बचाव किया है। जमीनी विवाद है पूरा कुछ? हाँ, एक परिवार के साथ जो संबंधित खराब कर रहे हैं, जो हमारे उनके एक दीवार है, जो उसका खेत अलग है तो हमारा खेत अलग है, पारिवारिक मैटर पूरा। हाँ, उसके अंदर जो वो तोड़ कर जाएगा, अगर आपकी मेरी कोई ज़मीन है तो मेरी में बढ़ेगा तो मैंने उसके जो ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा ना।
तो उसके लिए ये बच्चे गए, बोले अंकल आप हमारे खेत से ना ले आओ, जब आपने मेरे घर का पानी का साधन खराब कर चुके हो तो मेरे खेत से क्यों ला रहे हो। उसका छोटा भाई गाड़ी लेकर अंदर गया, दूसरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वो वहाँ से भाग गया है। ये छोटा बच्चा और जो मेरा भतीजा जिसके अंदर मेडिकल स्टोर लग रहा है, ये भागे दूसरे गांव से नाम उठा के लाए हैं। वहाँ से इनकी हालत देख सकते हो, इसके फोटो खींच सकते हो, इस बच्चे की उम्र देख लो क्या है क्या नहीं है। इस 112 बने की हम स्टोर पर आए हैं जी। हाँ, हम ही आए हैं अपना मेडिकल कराने के लिए। तो इस चक्कर में हमें तो एक न्याय चाहिए है एक बच्चे को और अपनी जान बचाने के लिए। हम तो मेडिकल स्टोर इससे बड़ा हमारे लिए क्या सुरक्षा का साधन हो सकता है। पुलिस से क्या डिमांड करते हैं? पुलिस से डिमांड करता है हमारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो और हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। आदमी की मानसिकता कितनी गिर गई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीनी विवाद कहें या फिर ये कह लीजिए एक अलग रास्ते से ट्रैक्टर को गुजारना एक युवक को काफ़ी महंगा साबित होना पड़ रहा है, उसको रोकना काफ़ी महंगा साबित होना पड़ रहा है। और ये 16 साल का युवक इस समय काफ़ी डरा हुआ साना हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। महज 16 साल के युवक के साथ भी अगर गंडासियों से हमले करने की कोशिश होती है और उस डर के साए को आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेगा ये तो देखने योग्य बात है। उससे पूरा तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल से कि कैसा आलम है और कैसा आजकल मानसिकता लोगों की होती हुई जा रही है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसानी।